गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेकर इन दिनों सिख समाज काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। जहां सिख समाज ने बातचीत के दौरान अपनी राय रखी और साथ ही कहा कि पारदर्शिता के साथ चुनाव हो और सिख समाज के हित के बारे में भी सोचा जाए। एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ कानपुर में। और हम लोग सिंह सभा को हमारे सिखों में जो सिंह सभा बनाई जाती है, उनका उद्देश्य होता है कि हमारे जो सिख कौम में गरीब फैमिली होती हैं उनकी मदद करना और गुरुद्वारों के अच्छे से देखभाल करना, और दूसरी कौम का भी कोई गरीब आदमी आ जाए तो उसका मदद करना, उसका फ्री इलाज करना। यहाँ पर हमारी सिंह सभा को इस प्रधान को बने 25 साल हो गए हैं। अस्पताल बनाया है लेकिन उसमें फ्री इलाज नहीं होता है, वो कमर्शियल कर दिया गया है, उसको रेंट पे दे दिया गया है। उसका कितना रेंट आता है उसका कोई हिसाब नहीं देते हैं। हमारे सिख कौम का स्कूल है, स्कूल का जो माइनॉरिटी का स्कूल होता है उनका काम होता है हमारी जो सिख कौम की टीचरें पहले उनको भर्ती करो, अगर वो योग्य ना मिलें तब दूसरी कौम की भर्ती करो। लेकिन उन्होंने पैसा ले करके टीचरों की भर्ती की है और सब दूसरी कौम की टीचरों की भर्ती कर दी है। तीसरी चीज़, हमारे सिख कौम के लिए इन्होंने आज तक 25 साल हो गए इनको बने। सिंह सभा का गठन हुए 50 साल से ऊपर हो चुका है। पहले भी कई प्रधान रहे हैं, उन्होंने जो बनाया ठीक है। इन्होंने 25 साल में सिख कौम के लिए क्या बनाया? आज तक सिख कौम के लिए कोई बड़ी जगह नहीं है। इनको मोती झील में जगह ले करके वो गुरुपुरब मनाने पड़ते हैं, और ये गुरुपुरब में इतना चंदा इकट्ठा करते हैं। और जब ये प्रधान बने थे तब 2600 कुछ मेंबर था। आज ये कहते हैं अभी इनका जो चुनाव अधिकारी बना है उसकी पेपर में स्टेटमेंट आई है कि 1100 मेंबर है। उस 1100 मेंबर में भी परिवार हैं कुल 100। हर परिवार के 20 मेंबर, 15 मेंबर, 18 मेंबर इन्होंने बना दिए हैं, लेडीज़ बच्चे सब मिला करके। मेंबर टोटल 100 हैं। ये मेंबर हम लोग को बनाते ही नहीं हैं। आम संगत को हम लोग का कहना है, जो इन्होंने जब शुरू में 25 साल पहले प्रधान बने थे तो इन्होंने अनाउंस किया था, उसकी भी न्यूज़ है कि हम हर 18 साल के ऊपर के सिख बंदे को मेंबर बनाएंगे। ना मेंबर बनाते हैं ना खुला इलेक्शन कराते हैं। जो ये इलेक्शन करा भी रहे हैं सब पब्लिक की नज़र में धूल झोंक रहे हैं और सब फर्जी इलेक्शन कराते हैं आपस में मिल करके। और गिनती के जो उनके 20-25 लोग जिनके अपने भक्त हैं, जो इनके साथ ही मिलकर सब हेरा फेरी करते हैं, वो सब मिल के ये लोग अपना इलेक्शन करा लेते हैं। किसी दूसरी आम संगत से पूछ लीजिए, कोई मेंबर नहीं है। बल्कि अभी हमने एक पोस्ट डाली थी इनके चुनाव अधिकारी को कि अगर आप भी मेंबर हैं तो आप अपनी रसीद दिखा दो। वो भी रसीद नहीं दिखाएंगे। ये किसी को रसीद देते नहीं है, सब फर्जी काम है टोटल इनका। ना कोई मेंबर है इनका, सब टोटल फर्जी। अजीत सिंह छाबड़ा, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र। गुरसिंह सभा का चुनाव जो हो रहा है इसमें सरदार हरविंदर सिंह लाड लगभग 20-25 वर्षों से अध्यक्ष बने आ रहे हैं। इन्होंने अभी 3-4 महीने पहले गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पे घोषणा भी की थी, मैं अध्यक्ष दोबारा नहीं बनूंगा। तो उसके बाद भी अगर वो अध्यक्ष बनने को तैयार हैं तो मेरा तो कहना ये है कि गुरसिंह सभा जो है धार्मिक संस्था है, सिखों की सर्वोच्च बॉडी है, गुरुद्वारों का संचालन करती है। यहाँ पे अध्यक्ष पद पर एक अमृतधारी सिख जिसकी दाढ़ी रंगी ना हो और दाढ़ी का प्रकाश किया हो और पूर्ण रूप से धार्मिक हो और ये मानकर कि हमें सेवा करनी है, वही अध्यक्ष होना चाहिए। ना कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज में हर तरह के काम करता हो, कुकृत्य करता हो और उस व्यक्ति को आगे आके प्रधान की अपनी प्रधानगी करके अपना निजी फायदे के लिए गुरसिंह सभा के पद पर आसीन होना चाहिए। ऐसा हम नहीं मानते। हमारी समझ में तो एक धार्मिक व्यक्ति ही इसमें अध्यक्ष होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और इसमें गैर राजनीतिक व्यक्ति, मैं खुद भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीतिक में कभी भी गुरसिंह सभा में अध्यक्ष के लिए मैं दावेदार नहीं हूँ। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को
गुरसिंह सभा का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। अध्यक्ष उसी को बनना चाहिए जो गुरुद्वारे में संगत की सेवा कर सके, संगत के जोड़े साफ कर सके, संगत की सेवा में लंगर प्रसाद का वितरण कर सके और जो संगत के लिए हर समय हाजिर हो और गैर राजनीतिक व्यक्ति हो और पूरी तरह से रहत मर्यादा गुरु मर्यादा के अनुसार चलता हो। सरदार नीतू सिंह, प्रधान सेवक गुरुद्वारा बाबा नामदेव। देखिए जी, 25 साल से एक व्यक्ति विशेष जिसने अपने आप को प्रधान के रूप में और अपने कानून बना के रजिस्ट्रार ऑफिस में साठगांठ करके किसको बनाया, किसको निकाला और सारे अख्तियार अपने लेके सिख समाज को दूषित करके दान के पैसों की चोरी और सिख समाज के लिए वो कलंक है। उसने 25 वर्ष में एक प्याऊ नहीं रखा या कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनहित में हो, क्योंकि सिंह सभा या गुरुद्वारों के संचालन करने वाले जो सेवादार होते हैं उनका धर्म होता है कि ज़रूरतमंद, गरीब तबका, सिख धर्म का प्रचार प्रसार इस तरीके के काम करे। पर इसने एक भी काम नहीं किया और फिर इसने गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में भरे पंडाल में घोषणा की कि मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं अब इस पद में नहीं रहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सेवा की। फिर इसका मन भटक गया है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके के परपंच करके आखिर है क्या उस सीट में कि बिना पद के भी किसी भी धर्म की, किसी भी जात की, किसी भी संस्था की सेवा की जा सकती है। अरे किसी को बना दो, उसको रास्ता दिखाओ, वो कैसे करे, ये करे, वो करे, उस पर देख रेख करो। इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। दर्शकता तो आ ही नहीं सकती जहाँ झूठ की बुनियाद पे इसने मेंबर बनाए हैं कि जिसको चाहेंगे बनाएंगे और 1 रुपये की उसकी रसीद कटनी चाहिए। 50 के या 40 जो आदमी ये कटाता वही है और सब धूर्तों की इसने समाज इकट्ठा कर रखा है जो दुनिया भर के चमचे और चौपाटी जिनको कानपुर की भाषा में संज्ञा दी जाती है। तो इसका ये समझे कि आज 35-36 इसका 25 साल का है, सिंह सभा का 40 साल से है। सिख समाज तो देखो श्रद्धा में जा रहा है, संगत जो है, और कुछ लोग जो नेतागिरी भी करते हैं, सेवा की भावना से जुड़ते हैं और जिनको होता है कि हमारा नाम हो और हम लगें, तो उन लोगों की एक महत्वाकांक्षा रहती है कि इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। विशेष रूप से मैं उन चंगू मंगू जो इसके सलाहकार हैं, जो बड़े बड़े दावे भरते हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और कहते थे कि ये गलत आदमी है और फिर इसके साथ जुड़ गए, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो ईंट क्या बजाएंगे जो एक गोलक चोर के साथ उसकी चोरी में लिप्त और धर्म का अधर्म करने वाले का साथ दे रहे हैं। उनको अकल आनी चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं सरदार मोहकम सिंह। देखिए, गुरु सिंह सभा का चुनाव हो ना हो वो बेमाने हैं। जिस हिसाब से उन्होंने एक अपना पूरा कब्जा जमाया हुआ है सिंह सभा के ऊपर, जो बाहर से मेंबर नहीं बनाते और ना उनके मेंबरों को पता है कि वो मेंबर है कि नहीं। ये चुनाव सिर्फ ढकोसला है। एक उन्होंने पूरा अपना जो है एक मोनोपोली और डिक्टेटरल एटीट्यूड बना के ये हो ना हो, ये सब कोई महत्व नहीं है आम संगत के लिए। नहीं तो इलेक्शन में पारदर्शिता क्या होगी जब आप जो है मेंबर ही नहीं बनाते। इसमें मांग ये करते हैं कि जनता से, संगत से राय मशवरा कराएं कि आप प्रधान बने ना बने, उनसे करवाएं। क्योंकि आप घर के आपने एक एक घर के 20-20, 25-25 मेंबर बना लिए और उन्हीं के जो है उनका जो है मैनिपुलेशन करके आप बने हुए हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। तो उसमें जो आम संगत के जो हमारे और सिख कौम के जो काम है, हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, ये उसमें सब मनमानी कर रहे हैं और जो काम गरीब संगत के लिए होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। कोई सामाजिक, आप बता दीजिए, आप बताइए पिछले 25 साल से हमारे पास कोई अपना जो है ये हमारे पंकी में 20 बीघा ज़मीन है, उस पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना। हमारा जो हॉस्पिटल है गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, उसको कमर्शियल कर दिया इन्होंने। कौन सा काम हुआ है? मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ है। इन्होंने जो है सिर्फ एक जनता को मूर्ख बनाया है और एक्सप्लॉयटेशन हो। देखिए, जो 25 साल से नहीं हुआ, जब जिनको अगर करना होता, जिनके अगर इच्छा होती या इच्छा शक्ति होती तो वो शुरू से करते। जब 25 साल से नहीं हुआ तो अब तो उनका खाली उचित है कि अपना एक आधिपत्य बना के, अपना जो है साम्राज्य बना के और वो अपना वो कर रहे हैं। होना कुछ नहीं है।
जो अभी तक नहीं हुआ था अब कैसे हो जाएगा 25 साल में? कोई ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। सिंह सभा का तो देखिए 70 साल से पुरानी ये सभा है। अच्छे अच्छे परिधान रहे जिन्होंने अपना जो है कोई अपना कार्यकाल किसी का 4 साल 5 साल 6 साल, और उन्होंने आगे अपना जो है पूरा अपना सत्ता ट्रांसफ़र की यंग लोगों को कि लोग आगे आएँ। एक यही ये एक ऐसे प्रधान हैं जो पिछले 25 साल से बने हुए हैं, और वो जो है किसी और को वो बनना ही नहीं देना चाहते। और इनको कहा जाता है कि भाई शहर में कोई ऐसा, इनके मेंबर्स में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बन सके। तो आपने जो आप कहते हो कि जो 1000 मेंबर बनाए हैं, तो वो क्या सारे निखिद हैं? कोई भी इस लायक नहीं है जो मेंबर नहीं बन पाए। ये सिर्फ एक ढकोसला और धोखा है जो ये प्रशासन को और अपना जो है रजिस्ट्रार को ये उसके उनको करने के लिए खाना पूरी करते हैं, और अंदेशा इनका सिर्फ अपना सत्ता पे काबिज रखना है और जनता का एक्सप्लॉयटेशन और जो है वो अपना एक अपना अधिराज बना के रखना है।